मित्रों, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको वरुथनी एकादशी बोलते हैं। इस बार ये पर्व जो है, एकादशी का जो फेस्टिवल है या व्रत है, ये आपको करना पड़ेगा 26 अप्रैल 2022 को। यानी 26 अप्रैल 2022 का दिन वरुथनी एकादशी को के नाम से जाना जाता है। इस दिन की कुछ खास नियम होते हैं और ये भगवान श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की है, जिसको आप जान सकते हैं। ये जो व्रत होता है कन्यादान के समान पवित्र होता है। जितना कन्यादान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उतनी ही प्राप्ति आपको इस व्रत के करने से होती है। इस व्रत के जो करता है उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभागिन स्त्री को भी इस व्रत के करने से सौभाग्य मिलता है, इतना इस व्रत का प्रताप है। आज इसी व्रत के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। क्या क्या नियम कायदे हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और किन से आपको परेशानी हो सकती है, धन संबंधी दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी में माहिर हूँ और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमाश्री। वास्तु कंसल्टेंसी भी देती हूँ। आप मुझसे वास्तु परामर्श भी ले सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी संबंधी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है, नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हम रेकी हीलिंग भी करते हैं, एंजल हीलिंग भी करते हैं और लामा फेरा हीलिंग भी करते हैं। ये पावरफुल हीलिंग आपके जीवन के हर संकट मिटा सकती हैं। हीलिंग में बहुत पावर होती है। हीलिंग के द्वारा किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी उस पर्सन के बॉडी में एंटर होती है जो नेगेटिव एनर्जी का शिकार होता है और जो किसी विकार से ग्रस्त होता है। तो आप इसको अवश्य ही ट्राई करिए। ये बहुत पावरफुल हीलिंग है। हमारे पास स्टाफ है जो ग्रैंड मास्टरशिप जिसने की हुई है और वो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव ला सकते हैं। तो ट्राई अवश्य करिएगा और ऑफ़र का लाभ भी अवश्य उठाइए। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूं और आपको बताना चालू करती हूं कि वरुथनी एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए स्पेशली और क्या करना चाहिए, इसी पर प्रकाश डालती हूं। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि हाथी का दान बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन हाथी से भी पावरफुल जो दान होता है उसको हम ये बोलते हैं भूमि का दान, यानी ज़मीन का दान। हाथी के दान से ज़मीन का दान श्रेष्ठ होता है। भूमि के दान से भी अधिक तिलों का दान श्रेष्ठ माना गया है। तिलों से भी उत्तम दान स्वर्ण का माना गया है और स्वर्ण से भी उत्तम जो दान होता है वो अन्न दान को माना गया है, क्योंकि अन्न दान ऐसा श्रेष्ठ वस्तु होती है जिससे पितृगण तृप्त होते हैं। हर मानव को तृप्ति मिलती है इनके सेवन से। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी के व्रत को करता है वो गौदान और विद्यादान और कन्यादान के बराबर पुण्य को प्राप्त करता है। ये इतना महत्वपूर्ण व्रत होता है। जो मनुष्य कन्या का धन हड़पते हैं, कन्या का धन हड़पने वालों को नरक में जगह मिलती है। उनकी कोई गति नहीं होती बल्कि दुर्गति होती है। अतः कन्या को आभूषण से सुसज्जित होकर कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान करने वाले को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस तरीके से कन्यादान करता है अर्थात विवाह संपन्न कराता है, उसको अति उत्तम परिणाम की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी जो 26 अप्रैल 2022 को है, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन आपको कांसे के बर्तन में भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पराये अन्न का भी सेवन इस दिन वर्जित बताया गया है। एक बार भोजन करने के पश्चात दोबारा भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चना का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। मांस भी इस दिन नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। मैथुन तो पूर्णतः वर्जित और शर्मनाक हरकत होती है। अगर आप इस दिन करते हैं तो इस दिन मैथुन का भी भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैथुन का त्याग करना चाहिए। ये अवसर आपको बारंबार नहीं मिलता है, मतलब कई पुण्यों के प्रताप से आपको ऐसा प्रभाव मिलता है कि आप वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं। इसको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और सही तरीके से करें, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसको बहुत उत्तम व्रत की संज्ञा दी है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये व्रत आपको इस तरीके से करना चाहिए जिसका वर्णन मैंने अभी आपको बताया। एकादशी के दिन जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए।
पापी लोगों के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण यानी फालतू में बातचीत किसी से भी नहीं करनी चाहिए। मिथ्या मतलब सेंसलेस जो बात है वो उसको नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली करने से भी आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है, तो किसी की भी भूल कर चुगली स्पेशली व्रत में नहीं करनी चाहिए, और एकादशी के दिन तो भूल कर भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विधि से जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वो पूर्ण सफल होता है और उसको अच्छी गति मिलती है। अतः हर मनुष्य को प्रत्येक कैटेगरी के पाप से बचना चाहिए, कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, सदैव पुण्य का प्रताप उसको ग्रहण करना चाहिए। ये वार्तालाप युधिष्ठिर जी के मध्य और भगवान कृष्ण जी के मध्य हुए, जो मैंने अभी आपको बताया, और व्रत का महत्व जो मैंने आपको बताया, क्या कृत्य करने चाहिए, क्या कृत्य नहीं करने चाहिए, ये भगवान हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमको बताए गए हैं। तो आप इन कर्मों को अवश्य करिए। जो निंदित कर्म है उनको नहीं करना है, और जो शुभ कर्म है वही आपको करने हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करें, पीले रंग के वस्त्र पहने, पाटे पे पीला गोटा लगा हुआ कपड़ा बिछाएं और उस पर स्थापित करें भगवान विष्णु के स्वरूप को और उनका पूजन करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और चरणामृत बनाएं, पंजरी बनाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। इस दिन भगवान को हल्दी जो अर्पित करता है और चावल अर्पित करता है, उसकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है, क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण होने से मतलब उसको बहुत प्रसिद्धि होती है और उसको राजयोग निर्मित होने लगते हैं। तो ऐसा आप अवश्य करिए। और संध्या समय आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा गुलाब के पुष्पों से करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कमल का पुष्प भी माता को चढ़ाया जा सकता है। कपूर से उनकी जोत करें और चावल चढ़ाएं और हल्दी चढ़ाएं, उनको भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। वरुथनी एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत शुभ हो। इसी आशीर्वाद के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप मेरे से परामर्श लेकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मात्र 5100 रुपये में वास्तु सलाह आपको दी जा रही है ऑफ़र के तहत, और मात्र 1100 में आप कुंडली परामर्श ले सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली की डिटेल अवेलेबल नहीं है वो पाम प्रिंट भेजकर मात्र 1100 में सलाह ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, आप सबको विदित ही होगा। इस अवसर को जाने ना देवें और 15 दिन के भीतर 15 दिन में से कुछ दिन तो निकल चुके हैं, तो आप तुरंत सलाह लीजिए। एक छोटी सी सलाह आपको संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती है। मैं 25 साल से एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंसी दे रही हूँ और बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है, तुरंत संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपके जीवन को खुशहाल बना सकती है, आपको तरक्की दे सकती है, आपको पैसे वाला बना सकती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।